हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, कंप्यूटर कैसे माइंड रीड करता है ह्यूमन का, तो वो सब कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो माइंड रीडिंग एक्चुअली है क्या, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। पीपल एक्सप्रेस करते हैं अपनी मेंटल स्टेट को जस्ट लाइक इमोशन से, थॉट से, डिजायर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इवन जेस्चर से। दिस इज ट्रू इवन व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद मशीन्स ऑल्सो। तो हमारी मेंटल स्टेट उन डिसीजन को शेप देती है जो हम करते हैं। लाइक कि हम दूसरों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, ये मेंटल स्टेट उन डिसीजंस को शेप देती है एक्चुअली, जो एक्चुअली हम कर रहे होते हैं। अपने बिहेवियर से दूसरों को मेंटल स्टेट में लाने की एबिलिटी और उस नॉलेज का यूज करके टू गाइड अवर ओन एक्शंस एंड प्रिडिक्ट दोज ऑफ अदर्स इज नोन एज द माइंड रीडिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है माइंड रीडिंग का। जस्ट लाइक मैं रिपीट करती हूँ, अपने बिहेवियर से जैसे कि बोल सकते हैं दूसरों को मेंटल स्टेट में लाने की जो एबिलिटी होती है और उस नॉलेज जो हमने दूसरों की माइंड मेंटल स्टेट की लाने की जो एबिलिटी है, उस नॉलेज का यूज करके जो हम गाइड करते हैं अवर ओन एक्शंस एंड उसी के थ्रू, एक्शंस के थ्रू जो प्रिडिक्शंस होते हैं एंड प्रिडिक्ट दोज ऑफ अदर्स इज नोन एज द माइंड रीडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है, माइंड रीडिंग के अंडर आता है। ये होता है कॉन्सेप्ट माइंड रीडिंग का। ठीक है। एग्जिस्टिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस आर माइंड ब्लाइंड। जो भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, माइंड ब्लाइंड होते हैं। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं यूजर की मेंटल स्टेट और इंटेंशन से वो टोटली अनजान होते हैं, ओब्लिवियस होते हैं। ठीक है। एक कंप्यूटर उस यूजर से इनपुट के लिए इनडेफिनेटली टाइम तक वेट कर सकता है जो एक्चुअली अभी है ही नहीं, और इररिलेवेंट टास्क को करने का डिसीजन लेता है, जबकि यूजर एक इमिनेंट टाइम की ओर काम कर रहा होता है उसी टाइम पे। ठीक है। एज ए रिजल्ट अगर हम बात करें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अक्सर यूजर को फ्रस्ट्रेट करती है। उसके पास काफी परसोसिव पावर है जो यूजर के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं कर पाती है, इवन if they do take the initiates also, like retired Microsoft paperclip की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, they are often irrelevant and simply frustrate the users। तो यहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट आया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मोस्टली यूजर्स को क्या करती है, फ्रस्ट्रेट करती है। यानी कि जो भी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, अप टू डेट रहना उसके लिए काफी नीड होती है। इसी के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया गया है रिटायर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट पेपर क्लिप है, जो कि ओपन इररिलेवेंट है और मिसगाइडेड है, जिसकी वजह से यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो विद द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी की इंक्रीजिंग हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी में टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, देयर इज अ नीड फॉर मशीन दैट आर अवेयर ऑफ द यूजर्स मेंटल स्टेट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, टेक्नोलॉजी में जो भी अपडेशंस आते हैं, जो भी इंक्रीज लेवल टेक्नोलॉजी का आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज हो रही है, उसी के लिए उसी पर्पज के लिए देयर इज अ नीड फॉर मशीन। यानी कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो यूजर की मेंटल स्टेट को समझ सके, यूजर की मेंटल स्टेट को अच्छे से एग्जामिन कर सके। ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज माइंड रीडिंग, तो माइंड रीडिंग एक्चुअली है क्या, वो कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे देखते हैं। द टीम ऑफ कंप्यूटर लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हैज डेवलप माइंड रीडिंग मशीन। यानी कि किसने किया है, कंप्यूटर लेबोरेटरी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ये डेवलप किया है माइंड रीडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर जो इम्प्लीमेंट करे कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ माइंड रीडिंग, ऐसा कंप्यूटर जो इम्प्लीमेंट करे इम्प्लीमेंट करे किसको, कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ माइंड रीडिंग को इम्प्लीमेंट करे, किस पर्पज के लिए, टू इन्फर द मेंटल स्टेट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फेशियल सिग्नल्स। यानी कि यूजर की मेंटल स्टेट को इन्फर करने के लिए माइंड रीडिंग का कंप्यूटेशनल मॉडल डिजाइन किया गया। कैसे करेंगे उसको, फेशियल एक्सप्रेशन से, जो यूजर के फेशियल सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू उन्हें रीड किया जाएगा, माइंड को रीड किया जाएगा। ठीक है।
तो इसमें क्या मेंशन किया है मैंने, द गोल इज टू एनहेंस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन थ्रू एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज। तो एक्चुअली इसका गोल क्या है, एनहेंस द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन है ह्यूमन और कंप्यूटर का, उसको एनहेंस करना, उसके रिस्पॉन्सेज पे एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज का रिप्लाई करना, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूजर्स, यूजर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एंड टू एनेबल एप्लीकेशन इनिशिएट इंटरेक्शन विद ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। यानी कि जो भी इंटरेक्शन यूजर के साथ रहना है उसे इनिशिएट, उसके ऊपर इनिशिएट लेके उनके ऊपर इंटरेक्शन करना, एंड विदाउट वेटिंग फॉर एक्सप्लिसिट इनपुट फ्रॉम दैट यूजर। यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यूजर कुछ इनपुट करेगा उसी के बाद हमें कुछ करना है। यूजर के जो भी फेशियल एक्सप्रेशन रहता है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंटरेक्शन करना है, यानी कि मशीन को इंटरेक्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। कैसे काम करता है ये एक्चुअली यहाँ पर, यूजिंग डिजिटल वीडियो कैमरा द माइंड रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम एनालाइजेस अ पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन। यानी कि डिजिटल कैमरा होता है, जो भी वीडियो कैमरा की हम बात करते हैं, तो माइंड रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, जो पर्सन की फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको एनालाइज करता है इन रियल टाइम, जो रियल टाइम में उनके एक्सप्रेशन होते हैं उनको एनालाइज करता है, एंड इन्फोर्स दैट पर्सन मेंटल स्टेट, यानी कि उस पर्सन की, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके मेंटल स्टेट का पता लगाता है, लाइक he or she is agreeing or not, he or she is disagreeing, or he or she is interested, he or she is bored, happy, sad, etc etc। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। व्हाट इज माइंड रीडिंग, एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कैमरा के थ्रू यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू माइंड को रीड किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, पर्सन स्माइल दे रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर मशीन यहाँ पर एज्यूम करेगी पर्सन हैप्पी है। इन केस पर्सन का फेस अगर हम बात करें डल है, तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पर एज्यूम करेगा कि पर्सन सैड फील कर रहा है। तो फेस पर मेंटल स्टेट कैसे एक्सप्रेस की जाती है, इसका प्रियोर नॉलेज फेस के एक्सप्रेशन जेस्चर से यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड नेवन विजन के सॉफ्टवेयर, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं, नेवन विजन के सॉफ्टवेयर फेस पर 24 फीचर्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें एक्चुअल टाइम में ट्रैक भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, 24 फीचर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम किसका रहता है, नेवल विजन के सॉफ्टवेयर का रहता है, और उन्हें एक्चुअल टाइम में ट्रैक किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग एज्यूम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा होता है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट, शेप, कलर के बाद जेस्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि स्माइल हो गया, आईब्रो, जैसे कि अगर कोई यूजर आईब्रो को रेज कर रहा है, आईब्रो को डाउन कर रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अब एग्जांपल समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ हेड नोड विद स्माइल सेज दैट, यानी कि ह्यूमन हेड नोड कर रहा है, स्माइल के साथ में कर रहा है, दैट मीन्स कि ही और शी माइट बी इंटरेस्टेड। यानी कि उस केस में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, कंप्यूटर माइंड रीडिंग सिस्टम क्या एज्यूम कर सकता है, ही और शी माइट बी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाई माइंड रीडिंग। तो दोस्तों इमेजिन फ्यूचर जहां हम मोबाइल फोन, कार्स और ऑनलाइन से एक्चुअली सराउंडिंग इन्हीं एरिया में घिरे हुए हैं, जो हमारे मन को रीड कर सके, हमारे मूड पर रिएक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्चुअली, जो ऐसा फ्यूचर ऐसा होएगा, एक्चुअली हो ही रहा है, हम बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जहां पर मोबाइल फोन्स हो गया, कार हो गया, हम लोग टोटली ऑनलाइन सब चीजों से घिरे हुए हैं, जो हमारे मन को रीड भी कर सके, हमारे मूड पर रिएक्ट भी कर सके। तो करंट प्रोजेक्ट इन कैम्ब्रिज आर कंसीडरिंग फर्दर इनपुट सच एज बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स टू इम्प्रूव द इन्फ्लुएंसेस। तो इसमें क्या है, करंट प्रोजेक्ट जो कैम्ब्रिज के हैं, तो वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं एज अ बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स, ताकि इसी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकें। और we can then use the same model to control the animation cartoons avatars also। यानी कि ये सेम मॉडल जो एनिमेशन के कार्टून्स अवतार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द यूज ऑफ माइंड रीडिंग टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग एंड लर्निंग सिस्टम में भी इसका प्रॉपर यूज होता है माइंड रीडिंग का। एंड माइंड रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम मे ऑल्सो बी यूज टू मॉनिटर एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ऑल्सो। यानी कि दो
ह्यूमन हम ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन क्या इंटरेक्शन चल रहा है, माइंड रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम ये मॉनिटर एंड सजेशन को इम्प्रूव करने का काम भी करता है। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट द अफेक्टिव कंप्यूटिंग ग्रुप एट द MIT मीडिया लैब is developing an emotional social intelligence processes that explores new technologies to augment and improve people's social interaction and communication skills also. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, MIT मीडिया लैब वाले जो माइंड रीडिंग डेवलपमेंट में इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग माइंड रीडिंग की मेंटल स्टेट के साथ साथ इमोशनल जो भी बात कर सकते हैं, इमोशनली स्टेट रहती है और इमोशनल सोशल स्टेट रहती है, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सके, उनको भी हम समझ सके। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाउ एक्चुअली इट वर्क, यानी कि हाउ डज इट वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। द माइंड रीडिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेजरिंग द वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड, यानी कि ये क्या करता है, वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड को मेजर करता है। कौन से वाले को, अराउंड द सब्जेक्ट ब्रेन, जो भी ब्रेन के अराउंड होती है उनको मेजर करने का काम करता है। किस टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है, टेक्नोलॉजी का नाम है FNIRS, यानी कि फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके थ्रू ये क्या करता है, मेजर करता है वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड को। ठीक है, यूजर फ्यूचरिस्टिक हैंडबेड वियर करता है। तो अब आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या रहता है, यूजर, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक हेडबैंड, इसका नाम क्या है, फ्यूचरिस्टिक हेडबैंड को वियर करता है, जो लाइट सेंड करता है इन दैट स्पेक्ट्रम into the tissue of the head where it is absorbed by active blood filled tissues। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये क्या करता है, लाइट सेंड करता है इन दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम इनटू द टिश्यूज ऑफ द हेड, जो हमारे हेड में टिश्यूज होते हैं उनको सेंड करता है, जहां पर ये ऑब्जर्व करता है बाय एक्टिव ब्लड फिल्ड टिश्यूज को। ठीक है, एंड हेड बैंड मेजर्स करता है कि कितनी लाइट ऑब्जर्व नहीं हुई है, कितनी हुई है। अगर हम इसके रिजल्ट में MRI के कंपैरिजन में बात करें तो MRI के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, बट कैन बी गैदर्ड विद लाइट वेट इक्विपमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक हेडबैंड वियर करना होता है, जिसके थ्रू हम लोग माइंड को रीड करते हैं। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे माउथ थ्रोट से नर्वस सिग्नल्स का एनालिसिस करने और साइलेंटली स्पोकन वर्ड्स को रीड भी कर सकता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर नासा के थ्रू भी डेवलप हुआ है। कैसा सॉफ्टवेयर नासा के थ्रू डेवलप हुआ है, जस्ट लाइक जो हमारे माउथ हो गया, थ्रोट्स हो गए, उनमें जो नर्व सिग्नल्स का एनालिसिस करके साइलेंटली स्पोकन जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ भी सकता है। तो ये किसने डेवलप किया है, ये नासा ने डेवलप किया है। तो ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं वेब सर्च का। तो वेब सर्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है वो देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सेंसर, साइंटिस्ट का जो ट्रेनीज का फर्स्ट टेस्ट था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज किया गया था विद द अर्लीस्ट पेज, ओनली 6 वर्ड्स थे उसके अंदर इंक्लूडेड थे, लाइक गो, लेफ्ट, राइट एंड 10 नंबर्स ऑल्सो। तो इसमें क्या था, पार्टिसिपेंट्स हुक्ड अप टू द सेंसर साइलेंटली said the words to themselves and the software currently picked up the signals 92% of the time। यानी कि इसमें क्या रहता है, पार्टिसिपेंट्स अपने साइलेंटली सेंसर्स के थ्रू मन में हम बोल सकते हैं कि कुछ वो इन सेलेक्टेड वर्ड्स को चूज करते थे और 92% तक वो सॉफ्टवेयर उसको करेक्टली रिकॉग्नाइज भी करता है। Then researchers put the letter of the alphabet into the matrix with each column and rows labeled। उसके बाद क्या किया, वही सेम लेटर्स को रिसर्चर्स ने क्या किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में डाल दिया, इन अ कॉलम एंड रो के फॉर्म में विद अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि हर एक मैट्रिक्स में सिंगल डिजिट नंबर अवेलेबल था। इन दैट वे each letter was represented by a unique pair of number, यानी कि इसी वे में हर एक लेटर क्या हो गया, यूनिक पेयर में ऑर्डर रिप्रेजेंट किया गया वहां पर। एंड दीज वर यूज टू साइलेंटली स्पेल, यानी कि पर्टिकुलरली साइलेंटली स्पेल करने के लिए से यूज किया गया नासा में इनटू अ वेब सर्च इंजन यूजिंग द प्रोग्राम। ठीक है, नासा में इसका यूज किया गया। एंड ये क्या है एक्चुअली, दिस प्रूव्ड दैट वी कुड ब्राउज द वेब विदाउट टचिंग अ कीबोर्ड, यानी कि जो हमने मैट्रिक्स के थ्रू अल्फाबेट्स किए उसके थ्रू क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया एक्चुअली, कि हम लोग
जो भी हमें वर्ड्स को ब्राउज करना है, विदाउट कीबोर्ड को टच किए हम लोग डायरेक्टली वर्ड्स को ब्राउज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज इसमें आता है माइंड कंट्रोल्ड व्हील चेयर। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? इट इज डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इन जापान। दोस्तों आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर एक्स, यानी कि जो अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर एक्स एंड स्टीफन हॉकिंस की, माइंड कंट्रोल व्हील चेयर, जो आपको एक्चुअली फील करवाएगा, आपको डेफिनेटली ये नाम भी ध्यान आएंगे, किसकी फील करवाएगा? हाफ प्रोफेसर एक्स की एंड हाफ स्टीफन हॉकिंस की। ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करती है जस्ट लाइक मैपिंग ब्रेन वेव्स। जब हम सोचते हैं अबाउट मूविंग लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैक, एंड फिर वही टास्क हम असाइन करते हैं व्हीलचेयर कमांड ऑफ, एक्चुअली जो हम टास्क असाइन करते हैं, देन द एक्चुअली व्हीलचेयर कमांड मूव्स लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड बैक। द रिजल्ट ऑफ दिस इज we can move the wheelchairs with the power of your mind। यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम ब्रेन की ये एक्चुअली काम कैसे करता है? मैपिंग ब्रेन वेव्स के थ्रू ये काम करता है। तो जो हम व्हील चेयर्स को मूव करना चाहते हैं, लाइक लेफ्ट राइट ये करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमने असाइन किया टास्क, उसके अकॉर्डिंग में मूवमेंट हुई। जस्ट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो व्हील चेयर ह्यूमन के माइंड से यहाँ पर कंट्रोल हो रही होती है। उस पर्पज से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर का। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, क्राइम प्रिडिक्शन भी यहाँ पर अच्छा सोर्स एक्चुअली रहेगा, जिसके थ्रू हम कुछ क्राइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे फ्यूचर डेंजरसनेस को इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इन एवरीडे लाइफ, जस्ट लाइक स्लाई पर्सन, यानी कि शातिरता, स्लाई हम बात कर सकते हैं, शातिरता की अगर बात करें, उन्हें स्लाई से कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लोग क्राउडेड वाली बसेस में बिना किसी ओवरहेड से इनका, बिना किसी ओवरहेड के उनका यूज भी कर सकते हैं। ये सेंसर सिंपल वेब सर्च करने के लिए यूज किए जाएंगे, मोस्टली किस पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे? वेब सर्च के लिए ही यूज किए जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी होगा, जैसे कि बोल सकते हैं हम, स्पेस में चलने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, और उन पीपल की भी हेल्प कर सकता है ये, जो बात नहीं कर सकते हैं। ये काफी बड़ा एडवांटेजेस है इसका। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये प्रोवाइड करवाएगा माइंड रीडिंग, जो पर्सन बात नहीं कर सकते उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, तो जितना ज्यादा हम ब्रेन के ऑपरेट के बारे में सीखते हैं, उतना ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बीइंग बनने लगता है। यानी कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में मेंशन भी किया है, द मोर वी लर्न अबाउट हाउ द ब्रेन ऑपरेट्स, द मोर प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बीइंग सीम्स टू बिकम। तो जितना ज्यादा हम ब्रेन को ऑपरेट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा प्रिडिक्शन ह्यूमन की बढ़ती जाएगी, और उसमें चेंजेस हमें रिक्वायर्ड होंगे, चेंजेस हमें करते रहना पड़ेगा। ठीक है, लुकिंग एट साइंटिस्ट एडवांस्ड लाइक दीज, यानी कि साइंटिफिक एडवांसेस लाइक दिस, अगर हम बात करें साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में, तो लीगल स्कॉलर्स हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर काफी सवाल भी उठाने लगे हैं। ये भी इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। सेकंड पॉइंट इसमें है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंस बायो साइंस एक ऐसे पॉइंट पर है ही नहीं, ऐसे पॉइंट को एक्चुअली पर है ही नहीं एक्चुअली ये, जहां पर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में रिलायबली प्रिडिक्ट लगा सके, रिलायबली प्रिडिक्शन लगा सके। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंडर है? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंस बायो साइंस आर नॉट एट अ पॉइंट, यानी कि इन्होंने बोल दिया हम इस पॉइंट पे है ही नहीं, जो ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके, रिलायबली प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, हम रिहेबिलिटेशन पर पर्टिकुलरली अच्छे हैं भी नहीं, है ही नहीं एक्चुअली। इसलिए भले ही हम फ्यूचर के ऑफेंडर्स की पहचान करने में सफिशिएंटली एक्यूरेट हो भी जाए, हम रियल में नहीं जानते कि उनके साथ करना क्या है, उनके साथ क्या करना है। तो ये भी इसका एक मेनली ड्रॉबैक आता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द प्रिलिमिनरी टेस्ट मे हैव बीन सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लेंथ ऑफ द वर्ड। यानी कि जो स्टार्टिंग का टेस्ट है सक्सेसफुल मे भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके? अगर हमारे वर्ड्स की लेंथ शॉर्ट हो तो। एंड सजेस्ट द टेस्ट बी रिपीटेड ऑन मैनी डिफरेंट पीपल टू टेस्ट द सेंस ऑफ वर्क ऑन एवरीवन। यानी कि वही वर्ड्स के साथ सजेशंस दिए जाएंगे कि ये आप डिफरेंट डिफरेंट पीपल पे ट्राई करो। बट अगर इन केस ऐसा हो कि वर्ड्स की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो उनका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका
एज अ ड्रॉबैक यूज होएगा। एंड द इनिशियल सक्सेस डजंट मीन इट विल स्केल अप, यानी कि इनिशियली अगर ये सक्सेस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्केल अप करेगा ही करेगा। स्मॉल वोकेबुलरी and isolate word recognition is a quite different problem than conversational speech, not just a scale but in a kind। हम बात कर सकते हैं स्मॉल vocab है, अगर हम बात करें नॉर्मली क्वाइट डिफरेंट प्रॉब्लम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बट वोकेबलरी के अकॉर्डिंग ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट लाइक पूरी कन्वर्जेशन स्पीच को यहाँ पर मैनेज कर पाओगे। तो जस्ट लाइक ये एक स्केल आपका काम कर रहा है बट नॉट एक्चुअली इन दैट काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका ड्रॉबैक रह रहा है। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा माइंड रीडिंग के बारे में, कि हम कंप्यूटर एक्चुअली माइंड रीडिंग मशीन, माइंड रीडिंग सिस्टम कैसे कंप्यूटर सिस्टम यूजर के माइंड को रीड करता है। जस्ट लाइक फेशियल एक्सप्रेशन जो भी यूजर देता है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर फेस को रीड किया जाता है, यूजर के फेस को रीड किया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।